हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज बच्चों अगले क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से 14 तक, जो कि एक्सरसाइज 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। और यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि फैक्टराइज करो, तो जी कर देते हैं फैक्टराइज। क्या है, ए स्केयर -5 और उसके ऊपर होल स्केयर है, फिर -13 ए स्केयर -5 है और +36 है। अब हमें पता लग रहा है कि ये भी ए स्केयर -5 है और ये भी ए स्केयर -5 है, तो चूंकि ये सेम है तो इसको हम कह देते हैं लेट ए स्केयर -5 इज इक्वल टू वाई। इसको मैंने वाई के इक्वल कर लिया। अब जहाँ ए स्केयर -5 है वहाँ पे मैं वाई लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा वाई स्केयर -13y +36। अब यहाँ पे मुझे क्या करनी है, मिडल टर्म ब्रेकिंग। किसकी, 36 को पहले तोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 1 तो 1 टाइम्स 36। तो एक तो ये बन गया इसका फैक्टर, एक ये बन गया 18। हमने इसके प्लस माइनस वाला 13 लेके आना है। तो आगे 3 का कर लेते हैं। 3 12 पे होता है, 3 12 पे होता है, तो ये भी नहीं बनेगा। अच्छा 9 और 4 होता है, 9 4 यस, ये बन जाएगा। तो ये आ जाएगा वाई स्केयर इज इक्वल टू -9y -4y +36। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कर लूँगा क्या, कॉमन। तो y कॉमन लिया तो y -9 और इधर -4 कॉमन लिया तो y -9 एंड देन इट्स y -4 और y -9। अब नाउ पुट वैल्यू ऑफ y बैक। तो वैल्यू ऑफ y, तो अब y की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो इट विल बिकम, y की वैल्यू क्या थी, ए स्केयर -5, तो ए स्केयर -5 -4 और ए स्केयर -5 -9। यहाँ पे फर्दर सोल्यूशन हो रहा है तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए स्केयर माइनस 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 प्लस, तो 5 और 4 9, और यहाँ पर ए स्केयर तो क्या है, -5 और -9, तो इट विल बिकम -14। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 5। तो ये 6 है और ये 15 है, तो 6 टाइम 15 कर लेते हैं, जो कि होता है आई थिंक 90 होता है, ठीक है। अब 90 के हम बना लेंगे फैक्टर्स, तो 1 टाइम 90 है तो 19 के आसपास भी नहीं आ रहा, तो 2 टाइम्स 45 है, ये भी 19 के आसपास नहीं आ रहा, तो 9 टाइम्स 10 जो होता है, यस ये 90 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 19 है ना, तो आपने क्या कहना है, +9x प्लस 10x इज +15। अब इसको कॉमन ले लें, तो इसमें कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, तो पीछे बच गया x + 3। इसमें +5 कॉमन है, पीछे बच गया x + 3, तो ये बन जाएगा 3x + 5 और ये हो जाएगा x + 3। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि x + 1 है, x - 3 है, x - 5 है, x - 9 है और 44 साइड पे है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट साइड पे हो तो हमारा उसका ये तरीका होता है कि इनके जो बीच में जो कांस्टेंट्स हैं उनको प्लस करके आपने देखना है कि किन पेयर का आंसर सही आता है। तो सबसे पहले मैं +1 और -3 को करता हूँ। +1 और -3 को करो तो कितना आता है, -2। और अब -5 और -9 को करो तो ऑफ कोर्स क्या आएगा, एक ज़्यादा वैल्यू आ रही है, दैट इज -13। तो ये इक्वल नहीं हुआ, -2 और 13 इक्वल नहीं हुआ। जब इक्वल नहीं होगा तो ये वाला पेयर हम नहीं बनाएंगे। तो पहला पेयर तो कराओ। अब +1 को -5 से ट्राई करते हैं। +1 को -5 के साथ ट्राई करेंगे तो -4, और -3 और -9 को करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये तो -12 बन जाएगा। अगेन इक्वल नहीं आया तो इसलिए हम ये वाला पेयर भी नहीं लेंगे। अब आखिरी पेयर है वो चेक कर लेते हैं, 1 और 5 को करते हैं। तो -1 और -1 और -9 को 5 के तो कर लिया था, तो +1 और -9 इट इज़ गिव यू -8, और -3 और -5 -8। ये अब इक्वल आ गया तो इसका मतलब इसको यूज़ करेंगे। तो अब पेयर बना लेते हैं। किस किस का पेयर बनेगा, x1 और -9 का पेयर बनेगा। तो x + 1 और x - 9 ये हमारा एक पेयर हो गया, और दूसरा x - 3 और x - 5 दूसरा पेयर हो गया, और +44 वैसे का वैसे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x का मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर
प्लस एक्स -9x आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा, -9 आ जाएगा। तो ये हमारा एक हो गया। और इसी तरह यहाँ पे हमने x को x से करना है तो x स्क्वायर -5x -3x और +15 आ जाएगा, ठीक है। तो और +44 वैसे का वैसे ही भी फिलहाल खड़ा है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, प्लस माइनस कर लेते हैं इसको। तो ये देखें एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा -8x, जो कि हमारा यहाँ भी बना था -8 -9 ऐसे का ऐसे ही, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -8x +15, जो कि वैसे का वैसे ही खड़ा रहा ये 15। अब ये माइनस देखें एक्स स्क्वायर -8x, एक्स स्क्वायर -8x सेम सेम। तो हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे कह लेंगे लेट एक्स स्क्वायर -8x एज y। तो अब एक्स स्क्वायर -8x की जगह हम y लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा y -9 और ये बन जाएगा y +15 और ये बन जाएगा +44। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो y से मल्टीप्लाई हुआ y स्क्वायर, y 15 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 15y, -9y के साथ हुआ तो 9y, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 9 जब 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी 135 -135। तो -135 +44। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा y स्क्वायर और ये बन जाएगा +15y में से 9y गया तो इट्स 6y, और यहाँ पे ये -135 है और +44, तो माइनस साइन बड़ी रकम का, और इट विल बी 91। तो अब हमने 91 की फैक्टराइजेशन करनी है। तो 91 किस टेबल पे आएगा, 1 पे तो आएगा, 2 पे नहीं आता, 3 पे नहीं आता, 4 पे नहीं आता, 5 पे नहीं आता, 6 पे नहीं आता, 7 पे आया। 7 पे चेक कर लेते हैं। तो 7 1 ज़ा 7 और 21, हाँ 7 पे आ रहा है, कितने पे, 13 पे। तो 7 13 ज़ा आपका क्या है, 91 है। तो 7 में अगर 13 में से 7 माइनस करें तो 6 बनता है, दैट्स गुड। तो हमारा यही है। तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा +13y -7y -91। तो अब कॉमन ले लें तो y कॉमन आएगा तो y +3 आ जाएगा, इधर से -7 कॉमन आएगा तो y +3 13 आ जाएगा, ठीक है। तो अब फर्दर इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा y -7 और ये बन जाएगा y +13, और दैट्स इट। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ putting y value back, putting the value of y, putting value of y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर -8, तो ये बन गए एक्स स्क्वायर -8x, ठीक है, -7 और एक्स स्क्वायर -8x +13। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है। तो यही फैक्टर्स बनाने थे, ये हमने इसके फैक्टर्स बना लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर कह रहा है एक्स स्क्वायर -12x स्क्वायर +16। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि भाईजान एक्स स्क्वायर जो है वो तो नहीं बन रहा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। बट अगर -2ab बनाना है तो लेट से मैं बना भी देता हूँ। तो अगर -2ab बनाना है तो आपको बीच में क्या करना पड़ेगा, -2 कितना होता है, 2 आपने फार्मूले वाला लगाया, बीच में आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा b, तो ये -2ab बन गया। अब ज़रा इसको सॉल्व करके देखें। तो -2 और 2 4 ज़ा 8, तो -8x स्क्वायर बनता है ना, मगर हमारे पास तो -12x स्क्वायर बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये फार्मूला कामयाब नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो -12x स्क्वायर लिखा है इसको वैसे ही रहने देंगे, और फार्मूला बनाने के लिए इसके साथ ये हमने खुद से डाला, और एक प्लस फॉर्म में भी ये खुद से हम डाल लेंगे। तो ये हमने प्लस फॉर्म में भी खुद से डाली, ये दो चीज़ें हमने खुद से डाली। क्यों डाली, ताकि हमारा फार्मूला जो है वो बन जाए। तो अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें। तो ये बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा a स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा -2ab, और ये आपका बन जाएगा b स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, a - b होल स्क्वायर के। तो अब मैं इसकी जगह ये फार्मूला लगा लूँगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि a क्या है, एक्स स्क्वायर है, a का स्क्वायर है ना, -4 होल स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 8x स्क्वायर -12x स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये वैसे का वैसे ही खड़ा रहेगा फिलहाल, ठीक है।
और इसको सॉल्व कर लें तो ये बन जाता है -4x² विच इज़ x² -4 होल स्क्वायर एंड इट इज़ आल्सो मेकिंग होल स्क्वायर, सो आई कैन राइट एट्स 2x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फार्मूला क्या बन जाएगा a² और ये क्या बन जाएगा b²। तो ये किसके बराबर होता है a² b², a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। तो अब मैं इसको रिप्लेस करके लगा सकता हूँ a² माइनस b² वाला फार्मूला। तो इट विल बिकम ये a हो गया प्लस b और फिर a माइनस बी। तो ये हमने कर लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम गौर से देखते हैं तो हमारे बाहर क्या चीज़ है, ये हमारे पास बाहर क्या चीज़ है -4 है। अच्छा ये वाला भी यहाँ पे नहीं लग रहा। इस हम देखते हैं कि कोई अंदर इसमें कोई कॉमन चीज़ है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है 3x + 4x और इसमें भी मुझे नज़र आ रहा है 3x + 4x, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 3x² + 4x - 5 एज इट इज़। और इसको भी मैं सेटिंग करने के लिए क्या करूँगा, 4x को पहले लिख दूंगा और -2 को बाद में लिख दूंगा एंड -4। अब यहाँ पे चूंकि मेरा ये और ये सेम है तो इसको मैं क्या कर लूँगा, लेट कर लूँगा। तो क्या कहूँगा, लेट 3x² + 4x = y, ठीक है। इसको y के इक्वल कर लिया। अब इसको जब y के इक्वल कर लिया तो अब क्या करेंगे, अब हम इसकी जगह y लिख देंगे। तो ये बन जाएगा y -5 और y -2 -4। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये y² -2y -5y प्लस 2 5 = 10 -4 और ये बन जाएगा y² और ये बन जाएगा -7y और ये आ जाएगा +6, ठीक हो गया। अब इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं तो ये 6 1 = 6 होता है, ऑफ कोर्स सीधा सीधा है। तो y² -6y -1y + 6 = y -6 और इसमें से -1 कॉमन ले लें तो y -6। तो मेरे पास फाइनली बच क्या गया है, y -1 और y -6। अब मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। किसको कॉमन ले लूँगा, y की वैल्यू पुट कर दूँगा। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ y आप पुट कर दें तो अब क्या चीज़ बन जाएगी, सो इट विल बिकम, y की वैल्यू पुट कर दी तो y क्या था 3x² + 4x -1 और 3x² + 4x -6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक आ रहा है 2m4 m² n² -3n 4। तो यहाँ पर रोला ये है कि इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास मिडल टर्म ब्रेकिंग ही करनी पड़ेगी, आई थिंक सो। 2 3 ज़ा कितना होता है, 2 3 ज़ा कितना होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, सही है। 2 3 ज़ा 6। अब 6 के ज़रा मिडल टर्म ब्रेकिंग करें कि आपके पास आंसर 1 आ जाए प्लस माइनस करने से। तो 6 के कितने फैक्टर हैं, एक तो ये फैक्टर है, दूसरा ये फैक्टर है। तो 2 और 3 इसमें कामयाब हो रहे हैं तो हम इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। ये देखें तो 2m4 वैसे का वैसा -3n4 वैसे का वैसा, बीच में हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग इस तरह करनी है कि एक 3 बनाना है और एक 2 बनाना है। तो 3 बड़ा बना लेते हैं क्योंकि हमने साइन प्लस का लाना है और -2m² n² कर लेते हैं। तो जब हमने इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर ली तो अब कॉमन ले लेंगे। कॉमन इसमें m² है और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 2m² + 3n² आ जाएगा। इसमें कुछ भी, ये तो सेम वैसे ही आंसर आना है। n² इसमें कॉमन है तो -n² कॉमन ले लिया, पीछे बच गया 2m² + 3n²। तो ये हमारा आ गया है। तो अब यहाँ पे ये m² -n² बन गया और ये बन गया 2m² + 3n²। अब ये फर्दर सॉल्व होता है, ये फार्मूला लग रहा है a - b होल a² - b² वाला। तो ये हो जाएगा m + n m - n और ये बन जाएगा 2m² + 3n²। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जी x4 - 56 y4 और बीच में है +10x² y²। तो अगेन इसमें मुझे नहीं लग रहा कि 56 का किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता ना। तो अब इसकी ऑफ कोर्स हमें क्या करनी पड़ेगी, मिडल टर्म ब्रेकिंग। तो 1 × 56, 2 × 28, 3 × 3 के टेबल पे जाता है
5 और 6 कितना होता है 11, तो नहीं जाता, 3 के टेबल पे नहीं जाता, 4 के टेबल पे जाता है, ऑफ कोर्स जाता है। 4 के टेबल पे कितने पे जाएगा, आई थिंक 14 पे जाता है ना, हाँ ठीक है 14 पे जाता है। तो 14 में से 4 माइनस करें तो इट्स 10, ये वाला यूज़ करेंगे, गुड। तो ये हो जाएगा x4 और ये बन जाएगा प्लस 14 एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस 4 एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस 56y4। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स स्केयर कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, एक्स स्केयर बच जाएगा प्लस 14 वाई स्केयर बच जाएगा। इसमें से -4 कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या और वाई स्केयर भी कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, एक्स स्केयर और 14 वाई स्केयर बच जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एक्स स्केयर माइनस 4 वाई स्केयर को एक दफ़ा लिख देंगे और जो 2 दफ़ा लिखा हुआ है उसको एक दफ़ा लिख देंगे 14 वाई स्केयर। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया है। अब फर्दर इसमें यूँ होता है कि ये बीच में माइनस लगा हुआ है ना, और ये होल स्केयर भी बन रहा है, तो ये जो फर्दर स्केयर बन रहा है इसको हम बना लेते हैं। तो पहले स्केयर बना लेते हैं, तो 2y का होल स्केयर बन रहा है, ये बीच में प्लस है तो होल स्केयर तो बन रहा है मगर बीच में प्लस है तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। बल्कि बन भी नहीं रहा, 14 किसका स्केयर होता है, किसी का नहीं होता। अब इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी होल स्केयर वाला, तो वो आपने फार्मूला लगा देना है। तो ये बन जाएगा x प्लस 2y और x माइनस 2y, और ये भाईजान वैसे का वैसे ही आ जाएगा x स्केयर प्लस 14y स्केयर। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 के देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास आ जाता है एक्स स्केयर प्लस 2ax माइनस बी एक्स माइनस 2ab। तो अब यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी हमारे पास हलवा बना हुआ है, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें भी कुछ कॉमन है, तो वो देख लें ज़रा क्या कॉमन है। इसमें x कॉमन है तो x कॉमन ले लें, पीछे क्या बच गया, एक x प्लस 2a बच गया। इसमें b माइनस बी कॉमन है, b कॉमन ले लें तो पीछे क्या बच गया, x प्लस 2a बच गया। ठीक है, और इसको अब लिख लें x माइनस बी और ये आ जाएगा x प्लस 2a। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आए तो ये जी ख़तरनाक क्वेश्चन है, A12 माइनस B12। तो इसको ज़रा समझदारी से आपने करना है। सबसे पहले देखें A12 है और माइनस B12 है, तो A12 माइनस B12 क्या बन सकता है। तो अगर हम इसका स्केयर बनाएं तो ये बन जाएगा A6 का स्केयर माइनस B6 का स्केयर, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, तो इसको हमने ये बना लिया। अच्छा, अब क्या करें, अब हम फार्मूला लगाएंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। तो ये बन जाएगा A6 प्लस B6 और क्या बन जाएगा A6 माइनस B6। ये फार्मूला सिंपल बन गया। अच्छा, अब इसका A6 प्लस B6 का तो क्यूब बन सकता है, दोनों का क्यूब बन सकता है, तो क्यूब बना लेते हैं। इसका स्केयर और नीचे ऊपर क्यूब प्लस बी का स्केयर और ऊपर क्यूब, ये एक फार्मूला बन गया। ठीक है, इसी तरह इसका भी बन सकता है, तो ए स्केयर क्यूब प्लस माइनस बी स्केयर क्यूब। ठीक है, अब इसके क्यूब बना लिए हमने, यानी A6 था उसके स्केयर अंदर रखा ब्रैकेट के और ऊपर क्यूब बन गया। अब क्यूब वाले फार्मूले आपको आने चाहिए, अगर नहीं आते तो मैं लिख देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, पहले इन दोनों को प्लस कर देना है और फिर ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो उसका आपने क्या कर देना है, ए प्लस बी ए क्यूब ए माइनस शुरू में आ जाएगा और बाकी सारा प्लस होगा, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये फार्मूले है। अब ए स्केयर तो अंदर वाला है और उसके ऊपर क्यूब है, तो आपका क्या बन जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये वाली चीज़ लगा ली। अब ये वाली लगानी है, तो ये क्या आ जाएगी, ए स्केयर ना, तो ए स्केयर तो ऑलरेडी भी स्केयर था तो A4 बन जाएगा, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, प्लस माइनस ए स्केयर बी स्केयर प्लस बी की पावर 4। तो ये आपका पहले वाला फार्मूला लग गया। अब ये वाला नीचे वाला लगाना है, इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला फार्मूला लगाना है, तो ये वाला फार्मूला लगाएं तो ये बन जाएगा क्या, ए स्केयर तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ए स्केयर, ठीक है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यस, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और क्या हो जाएगा, ए की 4 माइनस प्लस ए स्केयर बी स्केयर प्लस B4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा।
अब इसमें कौन कौन से फर्दर सॉल्व होते हैं, तो फर्दर जो ऐसी फॉर्म हो ना जिसके अंदर ए का भी स्केयर बन रहा है, बी का स्केयर बन रहा है, यानी दो स्केयर बन रहे हैं, तो दरमियान में प्लस 2ab नहीं बन रहा, तो हम वो 2ab ज़बरदस्ती खुद से ले सकते हैं प्लस माइनस करके, ठीक है। तो ये पॉइंट होता है, बट वो किस में पॉसिबल होता है, वो ओनली पॉसिबल होता है जो -2ab वाला होता है, उसके अंदर आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। प्लस ए बी वाले के अंदर नहीं कर सकते। तो ये अब यहाँ पे हमारे पास अब ये देखें ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, ये भी फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो प्लस ए स्केयर बी स्केयर वाला, अभी आगे फर्दर कौन कौन से जाएंगे, एक ये सॉल्व होगा और एक ये सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि इसका तो फार्मूला है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसमें भी +2ab और +2ab -2ab करके आप इसको भी होल स्केयर बना सकते हैं माइनस वाला। तो ज़रा करते हैं। तो फिलहाल भाईजान ये हमारे पास वैसे का वैसे ही रहेगा, ये हमारे पास वैसे का वैसे ही रहेगा, इसको ये दोनों चेंज नहीं होंगी, ठीक है। और ये जो है ये चेंज हो जाएगा, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जो है इसको आपने फर्दर करना है, तो ए का स्केयर बनता है, यस बनता है, तो ए का स्केयर बना लेंगे। अच्छा बी का स्केयर बनता है, यस बनता है, तो बी का स्केयर भी बना लेंगे, ठीक है। बीच में हमें चाहिए +2ab -2ab, तो वो हम अपने से ले लेंगे। वो अपने से कहाँ से लेंगे -2ab, तो ये देखें -2, ठीक है, ए स्केयर बी स्केयर, ये हमने अपने से ले लिया ताकि ये होल स्केयर बन जाए। और अब ये -2a स्केयर बी स्केयर लिया है, तो +2a स्केयर बी स्केयर भी लेना पड़ेगा। और जब ये लिया है तो ये वाला किधर गया, ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, प्लस ए स्केयर बी स्केयर। अच्छा ये प्लस वाला इधर लेना है, माइनस वाला इधर लेना है, माइनस वाला बाहर जाएगा, इधर प्लस वाला जाएगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद। अब हमने इसमें क्या किया है, इस वाले के अंदर हमने सिर्फ ये और ये दो चीज़ें अजाफी ले ली हैं, ठीक है, खुद से, ताकि ये फार्मूला बन जाए होल स्केयर वाला, सही है। तो अब हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ये वैसे का वैसा ही रहेगा, ये वैसे का वैसा ही रहेगा, ये भी वैसे का वैसा ही रहेगा, ये भी वैसे का वैसा ही रहेगा। ये जो था ये पूरा का पूरा ये क्या बन जाएगा, होल स्केयर बन जाएगा, ठीक है। तो अब इधर होल स्केयर बना लेते हैं हम इसका, तो ये बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल स्केयर, ठीक है। तो ये बन गया। और हमारे पास आगे क्या चीज़ है, आगे हमारे पास ये और ये आपस में प्लस माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा -a स्केयर बी स्केयर। तो फिलहाल ये सारा का सारा वैसे का वैसा ही रहेगा, ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा, ये क्योंकि इसका हम कर नहीं सकते मज़ीद फैक्टराइजेशन, ये ऑलरेडी फैक्टराइज हुआ पड़ा है सारा कुछ, तो इसलिए ये भी फ़िलहाल हम इसको भी ऐसे ही रख देंगे। और ये माइनस है और ये ए स्केयर बी स्केयर है, इसको आप ए बी होल स्केयर लिख सकते हैं ना, तो अगेन ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो इसको भी हम ब्रैकेटों में करके लिख देंगे। तो ये ए प्लस बी इसी तरह रहा, ये आपका इसी तरह रहा, ठीक है, और ये आपका इसी तरह रहा, ये आपका इसी तरह रहा, ये आपका इसी तरह रहा, ये ए स्केयर और ये माइनस बी स्केयर, तो ये क्या बन जाएगा, पहले इन दोनों को प्लस कर लेना है, तो ए स्केयर बी स्केयर प्लस था ना बीच में, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, और फिर क्या हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। तो ये हमारे पास दो इन द एंड फैक्टराइजेशन हो जाएगी, इससे फर्दर होती नहीं है और इससे फर्दर हमने करनी भी नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं और आगे हमारे पास क्या कहता है, ये क्वेश्चन आ गया। चलें अब इसमें कुछ स्केयर वगैरह तो बन नहीं रहा है, कॉमन चेक कर लें, कॉमन कुछ है तो ऑफ कोर्स कॉमन है 4x स्केयर कॉमन है, तो 4x स्केयर कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास बच जाएगा 7x स्केयर प्लस 16x माइनस 15, तो ये आ गया। अब ये 4x स्केयर वैसे ही रहेगा बाहर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्दर इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 7 को 15 से टाइम्स करें तो कितना होता है, 7 को 15 टाइम्स करें तो मेरे ख्याल से 7 5 ज़ा 45 और 7 1 ज़ा 7 और 105 होता है। और 105 की जब ब्रेक डाउन करेंगे तो 1 टाइम 105 आएगा, मैंने क्या लाना है 16 के आसपास लाना है, तो 21 टाइम्स 5 जो है 21 टाइम 5, यस 21 टाइम 5 जो है ये आ जाएगा। तो इसको आप कर लें 7x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 7x, तो प्लस
5x 21x था ना, 21x और ये आ जाएगा 5x, दोनों प्लस में लेने हैं। ओके, और -5x -15, तो ये आ जाएगा। आगे हमारे पास है जी 4x², और इसमें 7 कॉमन ले लेंगे, 7x कॉमन ले लेंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा x + 3, और इसमें अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो पीछे बच जाएगा x + 3, और यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है 4x², तो ये आ जाएगा 7x - 5, और ये आ जाएगा x + 3, और यही हमारी फैक्टराइजेशन है और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की शाम का, और हमारे पास इसमें देखें क्या चीज़ कॉमन है। तो देखें इसमें 4 है, तो 4 इसमें नहीं है, तो 4 तो कॉमन नहीं है। पीछे क्या कॉमन है, x - 3 3 है इसके पास कितने हैं, 1 है, तो x - 3 y को तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो x - y को कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा 4, और ये 2x - y, और इधर कुछ भी नहीं बचेगा, तो मैं क्या लिख लेता हूँ 1, ठीक है 1 लिख लेता हूँ। अब आगे ज़रा देखें क्या बनेगा, x - y, और यहाँ पे ये क्या है, x - y 4 था ना, तो ये 4 होल स्क्वायर बच गया था ना, 3x निकल गया, 2 निकल गया, 2 बच गया इसके पास। अब यहाँ पे हमारे पास 4 क्या है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x - 4y होल स्क्वायर, नहीं मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इसको पहले आप क्या करें, हाँ 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का ना, तो ये बन जाएगा 2x - y होल स्क्वायर। हाँ, अब -1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का, तो 1 स्क्वायर खुद से बना सकते हैं, तो ये हमारे पास बन गया। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, x - y, और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है क्या चीज़, 2x - 2y होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब अगेन x - y तो वैसे ही खड़ा रहा बाहर, और ये क्या चीज़ बन जाएगी, ये देखें 2x - 2x - 2y +1, और फिर दूसरा क्या आ जाएगा 2x - 2y -1, और ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इससे ज़्यादा फैक्टराइजेशन होती नहीं। सो दैट्स इट, ये थी एक्सरसाइज। अच्छा 2 क्वेश्चन और भी हैं यार। तो दूसरा ये जी हमारे पास आ जाता है, क्या क्वेश्चन है, ओके सो x3 p4 2 और 8y3 p2, इसमें p2 कॉमन है, इसमें q2 कॉमन है, और 4 भी इसमें कुछ 4 के टेबल पे भी जा रहा है ना, तो इसमें से कॉमन ले लें, तो इसमें p2 को कॉमन ले लेंगे, पीछे बच गया x3 - 8y3, और इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें से -4 q² कॉमन ले सकते हैं, तो पीछे बच जाएगा x3 - 8y3, तो ये p² - 4q² आ जाएगा, और इधर आ जाएगा x3 - 8y3, और यहाँ पर ये a² - b² आ रहा है, तो फार्मूला बन जाएगा a² - b² होल स्क्वायर, ये बन गया, और ये वैसे का वैसे रहेगा, इसका फिलहाल कोई मूड नहीं है। अब यहाँ पे ये फार्मूला बन गया, ये बन गया p + 2q p - 2q, और ये वैसे का वैसे ही खड़ा रहा, तो -8y3, सही है। तो अगर फर्दर हम इसका भी क्यूब तो फार्मूला लग सकता है ना, इसका क्यूब वाला फार्मूला लग सकता है, तो इसको लगा लेना, a³ - b³, कैसे, ये a³ - 2y होल क्यूब, तो ये क्यूब वाला फार्मूला लगेगा ना, तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है, x - 2y, और फिर x², हाँ x² + 2ab + ab, यानी ab में आ जाएगा 2xy, और आखिर में क्या होता है b², तो वो आ जाएगा 4y², ठीक है, प्लस b² था ना, तो +4y², सो ये आपका आंसर आ जाएगा, यस दैट्स योर आंसर। तो वो क्यूब वाला फार्मूला और उधर स्क्वायर वाला फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये x4 + y4 - 7x² y², तो यहाँ पे रोला ये है कि इसका स्क्वायर बन रहा है, इसका स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसमें खुद से 2ab बना लेते हैं। तो ये देखो x का स्क्वायर बन गया, और ये y का स्क्वायर भी बन गया, ठीक है। अब कमी है 2ab की, तो +2ab देख लो कि 2ab आपका पास क्या है, तो +2ab हमने लेके आना है, तो +2
और ए हमारे पास एक्स स्क्वायर और बी हमारे पास वाई स्क्वायर, ये मैंने खुद से डाल लिया। अब मैंने प्लस वाला डाला है तो माइनस वाला भी खुद से डाल लूँगा, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, ये जो आपका था -7x, ये वैसे का वैसे ही खड़ा रहा, तो -7x एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये तो आपका बन चुका है फार्मूला। तो ये क्या फार्मूला बन चुका है, ये बन चुका है एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला बन चुका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस, और ये माइनस माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये क्या है 3, तो ये बन जाएगा 3xy होल स्क्वायर। अब ये बन गया है ए, ये बन गया है बी, बीच में है माइनस, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा पूरा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। तो पहले इन दोनों को ऐड करके लिख लेना है, फिर इन दोनों को प्लस करके लिख लेना है। दैट्स इट, ये थी आज की एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo Pakistan.